जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लू होती है हमारे जो लिन शाओ को घूरते हुए देख रही थी, उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी मुझे जरूरी से ये पता करना होगा कि हमारे एल्डर सीनियर है कौन और आखिर करना क्या चाहते हैं। वो हमें दिखाया जाता है कहीं और का सीन, उसके साथ ही कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो गाँव के लोग होते हैं, और ये चेन के पैड को दिखाया जाता है जो कि गाँव के लोग होते हैं। वो उस पैड को बांध देते हैं रस्सियों से और कहते हैं, तुम बीस्ट, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने हमारे तरबूज को खाने की। ये तो शुक्र है कि जो हमारे हेड है, यानी कि हमारे जो किंगलैंड के एल्डेस्ट डिसाइबल है, उन्होंने तुम्हें अपने मैजिक वेपन से बांधने में कामयाब हो गए। और जो वहाँ के गांव वाले लोग थे वो सभी कह रहे थे कि मार डालो उसे, अभी के अभी मार डालो। उसके साथिया में दिखाया जाता है लिन शाओ को जो कि वो चाय पी रहा था, उसके साथ ही गाँव वाले को दिखाया जाता है जो कि हमारे लिन शाओ के पास आते हुए कहता है, इमॉर्टल हेड, इस एविल बिस्ट को पकड़ा जा चुका है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मेरा जो तरबूज है उसे गवा दिया गया है। लिन शाओ कहता है उस फार्मर से, ओल्ड फार्मर, क्या तुम्हारा जो तरबूज है वो पका हुआ है? ये याद रखना कि तुम्हारा जो तरबूज का जो भी फील्ड है वो मेरे अंडर आता है, तो तुम्हारे तरबूज को पका हुआ रहने की जरूरत है। जो किसान होता है वो कहता है, शुक्रिया मास्टर, मैं जरूर से ये ध्यान रखूंगा। दिखाया जाता है ये चेन के पैड को जो कि हमारा लिन शाओ होता है वहाँ पे आ चुका होता है और वो तरबूज जो खा रहा था उस पे थूक देता है। उससे साथ ही वो जो पैड होता है गुस्सा हो जाता है, लेकिन जो लिन शाओ होता है उसके मुंह पे पैर रख देता है। उसके साथ ही जो लिन शाओ होता है वो कहता है, तुम्हारा जो मास्टर है उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है और यहाँ तक कि मैंने उस मामले को सेटल भी नहीं किया है, लेकिन तुम अपने ग्रैंडपा के हाथों में पड़ चुके हो। जरा मुझे थोड़ा अच्छी तरीके से तुम्हारे साथ खेलने दो, आराम से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसके साथ ही जो लिन शाओ होता है उस पैड के मुंह में तरबूज ठूसते हुए कहता है, क्या तुम ये नहीं खाना चाहते? मैं तुम्हें उतना खिलाऊंगा जितना तुम खाना चाहते हो। ये भी कह ही रहा था लिन शाओ की पीछे से आवाज आता है जो कि ये चेन होता है और कहता है कि रुक जाओ, मेरे पैड को वहां से जाने दो। जो लिन शाओ होता है वो ये चेन से कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे मैं ये कहने से कर दूंगा? उसके साथ ही मन में सोचता है, चलो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे वापस से आ गए। तुम्हारे जो पेट ने मेरे तरबूज को बहुत ही ज्यादा खा भी लिया है। पता नहीं किस तरह का ऑथर था जो कि इस तरह का घटिया कहानी लिखा था। जो किसान होता है जो लिन शाओ के साथ होता है वो चिल्लाते हुए कहता है ये चैन से, ये जो तुम्हारा बीस्ट है, अगर हमारे मास्टर लिन शाओ नहीं होते तो ये जो हमारे फील्ड में जितने भी तरबूज होते वो सभी ये खा जाता। तुम्हें अब हमें इसका हर्जाना देना होगा, जितना भी इसने खाया उसका पैसा दो हमें। जो ये चैन होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है, किस बात का हर्जाना और किस बात का मैं तुम्हें पैसा दूंगा? मैंने अभी देखा कि तुमने मेरे पैड को बांध के रखा, इस तरह का बेइज्जती कर रहे हो मेरे पैड के साथ। और ये बीस्ट नहीं, ये होली बीस्ट है जो कि अपने अर्ली स्टेज के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे है और इसके खून में एशियन डिवाइन बीस्ट आता है। तुम जैसे मॉडल डिजर्व नहीं करते कि तुम उसे छू सको। तो लिन शाओ कहता है, क्या तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं एल्डेस्ट डिसाइबल हूँ शैनवन पीक के, किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट का। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हक है? वैसे तुम शन ऑफ वेशुआन हो, लेकिन तुम्हारा जो फैमिली है वो बर्बाद हो चुका है और तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास इतना भी हक है कि तुम मेरे सामने इतने चिल्लाते हुए कह सको। अगर तुम ये अभी भी चाहते हो कि तुम हमारे किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइबल बनो और प्रोटेक्शन चाहते हो, तो अपने ईमानदारी तरीके से हमारे पैसे को लौटा दो और साथ ही में घुटनों पे आके अपने माफी मांगो। ये चिन जो कि अपने तलवार को निकालते हुए हमारे लिन शाओ पे हमला करते हुए कहता है चिल्लाते हुए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, यहाँ तक कि जो लाओ जी हेवनली किंग है वो भी मेरे स्पिरिचुअल पैट को बुली करने के लिए आएगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जो ये चेन होता है हमला कर देता है लिन शाओ पे और वहाँ पे दिखाया जाता है ब्लास्ट होता है जो कि धुआं फैल जाता है और जो हमारा लिन शाओ होता है वहाँ पे गिरा हुआ पाया जाता है। उसके साथ ही वो लिन शाओ खांसता है और उसके साथ ही वो वहाँ से भागते हुए कहता है, तुम वहाँ पे रुको, फिर इंतजार करो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जो ये चेन होता है ये देख के हैरान हो जाता है। जो लिन शाओ होता है वो खुश हो जाता है सिस्टम को देखते हुए और साथ में कहता है, जितना मैं कहानी को पूरा कर रहा हूँ उतना ही जल्द मैं कहानी के अंत पे आता जा रहा हूँ। जो सिस्टम होता है वो कहता है, जो होस्ट है उसने अब मुकम्मल तरीके से उस प्लॉट की कहानी को पूरा कर लिया है, इसलिए रैंडम रिवार्ड में होस्ट को रूट बोन दिया जाता है +3 पर और कॉम्पेंसेशन बाकी सब जो दिया जाता है वो अलग होता है। ब्लड पिल के बारे में भी बताया जाता है जो कि हमारे ये जानने की जरूरत नहीं है। जो कि लिन शाओ होता है वो कहता है, ये किस तरह से हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जब लिन शाओ का जो कैरेक्टर है वो अपने अंत पे आ जाएगा तो तुम मुझे डायरेक्टली सभी रिवार्ड देने वाले थे, इमॉर्टलिटी भी, तो मुझे जो रिवार्ड मिल रहा है इस तरह से क्यों मिल रहा है? मुझे तो अंत में मिलना चाहिए था सभी रिवार्ड। सिस्टम मुझे इसके बारे में जवाब दो, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ? जो सिस्टम होता है वो लिन शाओ को बताता है, हेलो होस्ट, जो सिस्टम है वो टियानडाओ के दुनिया में अभी है और काफी सारे चौंकाने वाली चीज है और अनजान फंक्शन है जो कि आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसे जाने। जो लिन शाओ होता है गुस्सा होता है, मन में सोच जाता है ये घटिया सिस्टम मुझे बताना ही नहीं चाहता है, चलो भूल जाते हैं। जो कहानी है वो पूरा हो चुका है तो मुझे चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। दिखाया जाता है ये चेन को जो कि वो अपने पैट को खोल रहा था रस्सियों
सिनेरियो से। उसके साथ ही जो मास्टर होता है जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में होता है वो कहता है लिटिल फ्रेंड तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। जिस इंसान को तुमने अभी चोट पहुंचाया है उसका स्टेटस बहुत ही ज्यादा है किंगलाइन इमॉर्टल सेक्ट में, तुम्हें इससे नाराज करना नहीं चाहिए था। कल जो किंगलाइन इमॉर्टल सेक्ट में टेस्ट होने वाला है वो आसान नहीं होगा जैसा कि तुमने उसे नाराज कर दिया है। तो ये चेन कहता है ओल्ड शी जैसा कि तुम मुझे जानते हो भले ही मैं कॉमन लोगों में गिर जाऊं लेकिन मेरा जो बेइज्जती होगा मॉर्टल के द्वारा वो मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो मास्टर होता है जो ओल्ड शी होता है वो कहता है मन में इस यंग एज में जो इसका स्पिरिट है वो काफी अच्छा है। इस ओल्ड मैन ने गलत इंसान को नहीं चुना है। पीछे से उसी किसान को आते हुए दिखाया जाता है जो कि वो कहता है यंग मैन तुम ये गलत कर रहे हो और तुम गलत समझ रहे हो। ये अभी कह रहा था कि अचानक से दिखाया जाता है जो कि ये चेन हमला कर देता है उस किसान पे जो कि वो पीछे जाके दीवार से टकराता है और ये चेन कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के लिए भी बदले का इरादा नहीं रखा लेकिन मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ जो कि मेरे फ्रेंड और रिलेटिव्स को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। वहाँ के जितने भी गाँव वाले होते हैं वो सभी सर झुका के माफी मांगने लगते हैं और सभी कहते हैं कि माफ कर दो। जो ये चैन होता है वो कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे डरो, मैं ये चैन कभी भी किसी के लिए शिकायत नहीं रखा, ना ही किसी इनोसेंट लोगों को मैंने कभी मारा है। वैसे मुझे ये जानना था कि क्या यहाँ पे कोई धर्मशाला है जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। तो कोई गाँव वाला ये चैन से कहता है हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पे एक धर्मशाला है जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर यंग हीरो चाहते हैं तो मैं उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। जो लू होती है ये चैन को देख रही थी उसके साथ ही मन में सोच रही थी मैं सच में बेवकूफ थी, ये 2 रंग वाला कुत्ता है, ये सिर्फ अपने पेट को ही इजाजत दे सकता है कि वो दूसरे को चोट पहुंचा सके लेकिन ये दूसरे लोगों का मुंह खोलने ही नहीं देता भले ही इसका पेट लोगों के साथ कुछ भी करे। जो मेरे पास यादें आया था उस यादें में मैं कैसे इसके प्यार में दम अंधी तरीके से गिर चुकी थी। यहाँ तक कि जो एल्डर सीनियर है वो भी इससे अच्छे हैं लेकिन उनमें इतना अच्छा क्या है, उन्होंने शैनलुआन पीक के एल्डर डिसाइबल के नाम को बर्बाद कर दिया है। वो एक बाहरी इंसान से बुली हो गए और उसके साथ ही वो शर्मिंदा होने के बाद वहाँ से भाग गए और वो उस इनोसेंट ओल्ड मैन को भी वहाँ पे छोड़ दिया जो कि ये चेन के द्वारा बुली किया गया है। मुझे जाकर देखना चाहिए जो ओल्ड मैन है वो ठीक है या नहीं है। दिखाया जाता है लू को जो कि लिन शाओ को देख रही थी उसके साथ ही दिखाया जाता है हमें लिन शाओ को जो कि उस किसान को कोई एलेक्सर देते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, ये एलेक्सर है जो कि ये माफी के तौर पे मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। जो लू होती है ये देख के हैरान हो जाती है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही एल्डर सीनियर जितना भी मैं आपको जानने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही मैं आपको जान नहीं पा रही हूँ लेकिन आप किस तरह के इंसान है जो भी हो, लेकिन ये चेन को बिल्कुल ही इजाजत नहीं है कि वो किंगलाइन इमॉर्टल सेट का डिसाइबल बन सके। कल टेस्ट होने वाला है माउंटेन पे, उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन सीनियर सिस्टर यूरोंग है वो जो कि ये चेन को काफी ज्यादा वैल्यू दे रही है। मैं उनके अटेंशन को कैसे अनदेखा करते हुए कोई ट्रिक को इस्तेमाल करूँ जिससे कि ये चेन का जो टेस्ट है वो खराब हो जाए। लो जो कि ये सोचने के बाद वो वहां से चली जाती है। हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जो कि किंगलाइन इमॉर्टल सेट के लिए 5 साल बाद डिसाइबल सिलेक्शन होने वाला था। दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि वो डिसाइबल होते हैं और वो देख रहे थे। यूरोंग को दिखाया जाता है जो कि यूरोंग कहती है अगर तुम ये सिंपल सा टेस्ट पास नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ क्योंकि मेरा किंगलाइन इमॉर्टल सेट कभी भी किसी निकम्मे को डिसाइबल नहीं बनाता। एक डिसाइबल जो होता है वो कहता है कि आखिर ये है कौन, तो दूसरा डिसाइबल होता है वो कहता है बेवकूफ क्या तुम ये नहीं जानते कि ये सेकंड डिसाइबल है शैनलुआन पीक के इमॉर्टल सेट की। तीसरा डिसाइबल है ये डायरेक्ट डिसाइबल है जो कि लेजेंडरी स्वॉर्ड कल्टीवेटर फैमिली के डिसेंडेंट से आती है। तो पीछे से कोई आते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो कि ये चेन होता है और ये चेन कहता है अगर तुम पहले ही टेस्ट से इतना डर चुके हो तो तुम्हें अपना मुंह दिखाने की यहाँ पे बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो एक लाल वाला डिसाइबल है वो कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम इतनी पकावा से क्यों कर रहे हो। तो दूसरा जो उसके बाजू में होता है वो कहता है ये किंग ऑफ बेशुआन का बेटा है, ये चेन टैलेंटेड है और है, सब पसंद आता है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा कि तुम उससे लड़ने के लिए आगे जाओ। ये चैन जो कि यूरोंग को रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है मेरा नाम ये चैन है, मैं आपको काफी लंबे वक्त से जानता हूँ। जो यूरोंग होती है वो कहती है हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे नाम की वजह से मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारे नाम को एडमायर करती हूँ। ये चैन जो कि यूरोंग को देखते हुए शर्मा रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जो कि ओल्ड शी को कहता है, जो कि वो स्पीड फॉर्म में होता है, उसको कहता है ओल्ड शी तुमने सही कहा था कि ये किंगलाइन इमॉर्टल सेट में मुझे जरूर
जरूरी से चांस मिलने वाला है। तो वो ओल्ड शी होता है, वो कहता है लड़के मुझे ये लगता है कि तुम अपने दिल पे काबू नहीं कर पा रहे हो। तो ये चेन कहता है अपने मन में ओल्ड शी से, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा उसके साथ आगे बढ़ूं और थोड़ा सा उसके साथ स्वॉर्डिंग स्किल को साथ प्रैक्टिस करूं। ये चेन कहता है यूरोंग से, मैंने सुना था कि सीनियर जो यूरोंग है वो काफी स्वॉर्डशिप के बारे में जानती हैं। मेरे पास काफी सारे सवाल हैं और मैं आपसे कुछ एडवाइस चाहता हूँ। ये अभी कह ही रहा था ये चेन की अचानक से लिन शाओ जो कि यूरोंग के सामने आ जाता है और लिन शाओ जो कि कहता है ये चेन तुम इतना क्लोज क्यों हो रहे हो एग्जामिनर के साथ जबकि तुम्हारा अभी तक एग्जाम भी चालू नहीं हुआ है। ये चेन कहता है मैं पहले ही सीनियर यूरोंग को देख चुका हूँ, मैं बस ये चाहता था कि जो स्वॉर्ड स्किल है थोड़ा सा एक्सचेंज करूँ उनके साथ। एक्सचेंज का मतलब है कि वो थोड़ा सा फाइट करना चाहता है जिससे कि थोड़ा उसको एक्सपीरियंस मिले। ये चेन जो कि लिन शाओ होता है वो कहता है ये चेन तुम एक कैजुअल कल्टीवेटर हो जो कि अभी तक शुरू भी नहीं किया है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन है जिससे कि तुम मेरे जूनियर के साथ स्वॉर्ड स्किल एक्सचेंज कर सकते हो? क्या तुम एग्जामिनर को रिश्वत देना चाहते हो? तो ये चेन कहता है सीनियर यूरोंग ने अभी तक शियांग जोंग को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो एक तरीके से शियांग जोंग तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो मैं उनसे तो बात तो कर ही सकता हूँ। मुझे नहीं पता लेकिन अगर ऐसा है तो मैं शियांग जोंग के टेस्ट को पार करने के बाद मैं डिसाइबल बनूंगा, उसके बाद जरूर से मैं सीनियर यूरोंग से बात करने की कोशिश करूंगा। ये अभी ये चेन कह ही रहा था कि अचानक से पीछे से लिन शाओ का जो चेला होता है या उसको उसका साथी कह दे वही है जो कि वो चिल्लाते हुए कहता है ये चेन मेरे सीनियर ब्रदर ने अपने आप की ताकत को छुपा के रखे, अगर वो अपने ताकत को नहीं छुपाते हैं तो तुम कहीं पे भी भाग जाओ वो तुम्हें ढूंढ के बहुत ही पीटेंगे। तुम क्या सोचते जो मेरे सीनियर ब्रदर है वो पहले ही से फेरे लैडर के हाईएस्ट रिकॉर्ड को हासिल कर चुके हैं और तुम ये दिखा रहे हो कि मेरे सीनियर ब्रदर से तुम ज्यादा हो, वैसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एक सोच रखते हो। तो ये चेन ये बात सुन के हैरान हो जाता है, उसके साथी में मन में सोचता है ये क्या बात है। जो लिन शाओ होता है वो मन में सोचता है हालांकि ये हाईएस्ट रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जिसने भी ये अफवाह फैलाया है उसने मुझे यहाँ पे कूल बना दिया है। वहाँ पे जो कुछ डिसाइबल होता है उसमें से पहले जो डिसाइबल होता है वो कहता है देखकर ऐसा लगता है कि ये इतना भी स्ट्रांग नहीं है, ये अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के ही स्टेज पे है। तो दूसरा डिसाइबल कहता है क्या ये सच में अपनी ताकत को छुपा के रखा हुआ है? तो तीसरा डिसाइबल कहता है ये जो किंगलैंड शियांग जोंग का टेस्ट है ये इतना भी आसान नहीं है। तो ये चिन जो कि गुस्सा होते हुए कहता है ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा टेस्ट है वो कैसे तुमने पास किया है, क्या तुम अपने एक्सपीरियंस को लोगों को बता सकते हो? यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी भी आंखें खुल जाएगी अगर तुम ये बता दो। जो लिन शाओ होता है वो कहता है अरे जाने भी तू, क्या ये सच में इतना मुश्किल है? तो यूरोंग कह दी है यहाँ का जो किंगलैंड शियांग जोंग का टेस्ट होता है वो हमेशा ही से फेयर एंड ओपन होता है और यहाँ पे कोई भी धोखेबाजी या चीट को इस्तेमाल करते हुए पास नहीं कर सकता। तो ये चेन होता है वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा कि मेरा जो जुबान है वो फिसल गया है। तो जो ओल्ड शी होता है वो कहता है ये चेन से लिटिल फ्रेंड तुम कुछ ज्यादा ही बेकरार हो रहे हो, तुम्हें उसे उकसाना नहीं चाहिए, तुम ये करके ही गलती कर रहे हो। ये चेन होता है वो कहता है मुझे ये नहीं पता कि उसने कौन सा टैक्टिक इस्तेमाल किया है जिससे कि वो इतना हाई रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ से ही पास करूंगा इस टेस्ट को। आज मैं इसके रिकॉर्ड को तोड़ डालूंगा और मैं एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। यूरोंग होते ही वो कहती है जो टेस्ट का रूल है वो बिल्कुल ही सिंपल है, चैलेंजर के पास बिल्कुल ही इजाजत नहीं है कि वो वेपन और मैजिक वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खुद की स्पिरिचुअल पावर ही पे डिपेंड होकर इस लैडर को पार कर पाएंगे। इस फेरे लैडर में एक टेस्ट अरे है, ऐसा कोई भी पाया गया कि वो चीटिंग कर रहा है या धोखेबाजी कर रहा है तो वो सीधे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा और उस डिसाइबल के पास बिल्कुल ही इजाजत नहीं होगा कि वो वापस से उसमें ज्वाइन कर सकेगा। जो भी गोल्डन लैडर के टॉप 100 में आ जाएगा वो डिसाइबल के सेरेमनी में एलिजिबल हो जाएगा। जो आगे बढ़ता जाएगा वो हायर रिकॉर्ड को पार करता जाएगा, लेकिन जितना जो हायर जाता रहेगा फेरे लैडर में वो उतना ही प्रेशर को बढ़ता ही जाएगा। अगर लोग जबरदस्ती करते हैं आगे बढ़ने के लिए तो ये भी हो सकता है कि वो अपने स्पिरिचुअल रूट को भी डैमेज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं वो आप करेंगे, ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम लोग ये क्या कर सकते हो। तो अब टेस्ट को शुरू किया जाता है, दिखाया जाता है जितने भी डिसाइबल होते हैं वो सभी सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं, कितने डिसाइबल जो कि थक जाते हैं। जो पहला डिसाइबल होता है वो कहता है सच में ये जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं अब और भी नहीं कर सकता। तो दूसरा डिसाइबल होता है वो कहता है मैं इतना दूर तक आ चुका हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। दिखाया जाता है ये चिन जो कि वहां से गुजर रहा था उनके आगे चला जाता है। जो पहले डिसाइबल होता है वो कहता है जरा देखो तो उस इंसान को जो कि वो आगे बढ़ चुका है। तो दूसरा डिसाइबल होता है वो कहता है कि हाँ वही तो मॉन्स्टर है। जो ये चिन होता है वो मन में सोचता है ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जरा देखो तो उन लोगों को तो लैडर के थोड़ा सा आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ लिन शाओ का जो हाई रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ के मैं खुद उस रिकॉर्ड पे पहुंच जाऊं, जिससे कि जो लिन शाओ का रिकॉर्ड है वो खत्म हो जाएगा, वो हमेशा के लिए अब बर्बाद
हो जाएगा। ये देखने के बाद जो सीनियर यूरोंग है वो जरूरी से मेरे प्यार में गिर जाएगी। जो हमारा लिन शाओ होता है वो मन में सोचता है, अगर ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से चले जो विलेन लिन शाओ है वो जेलस हो जाएगा ये चेन के टैलेंट की वजह से। जो लिन शाओ है वो चाहेगा कि वो टेस्ट को बेकार करवा दे ये चेन के लिए। हालांकि जो ये चेन तकदीर का चुना हुआ है, लिन शाओ का जितना भी साजिश है वो सभी अपनी ताकतों से खत्म कर देगा ये चेन। यहाँ तक कि वो फेरी लेडर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा और घमंडी तरीके से वो अपना हैंड ब्रेड स्टोन टैबलेट पर रखेगा। फिर इसके बाद वो और भी फेमस हो जाएगा। अब वक्त आ चुका है जो मेरा चाल है मैं अपनी तरफ से चलूं। दिखाया जाता है लिन शाओ जो कि अपने हाथों में एक पत्थर रखा हुआ होता है, उसके साथ वो पत्थर फेंक देता है ये चेन की तरफ, लेकिन ये चेन जो कि वो देख लेता है उसके साथ वो डॉज कर लेता है उस पत्थर से, जिससे कि एक जो बंदा होता है वहां पे वो गिर जाता है और जो ये चेन होता है वो गुस्सा हो रहा है। जो लिन शाओ होता है वो अनदेखा कर रहा था। जो यूरोंग होते हैं लिन शाओ से कहती है, एल्डर सीनियर ये जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, जो टेस्ट में बिल्कुल ही फेयर होना चाहिए था। जो तुम ये कर रहे हो इसकी वजह से ये सेट में बदनामी में भी शामिल हो सकता है। जब तक वो कोई गलती ना करे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो तुम बिल्कुल ही अब मत करना। तो लिन शाओ होता है वो कहता है, उप्स मेरा जो हाथ है ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ खुजला रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं नहीं करने वाला, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था। अब अगला जो कि विलेन लिन शाओ के पास आखिरी ट्रिक बच चुका है। ये पत्थर को मुझे दूसरी बार फेंकना होगा। ये पत्थर जैसे ही फेंकूंगा ये चेन पे वैसे ही उसको टकरा के वो मेरे फेस पे आके लग जाएगा वापस। और जो जूनियर यूरोंग है ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके साथ ही वो जाके रिपोर्ट कर देगी इसके बारे में। जो ओल्ड शी होता है ये चेन से कहता है, अपने ध्यान को बिल्कुल ही भटकाना मत मेरे छोटे दोस्त, हम जल्द ही उसको पार करने वाले हैं। तो ये चेन भी होता है वो भी कहता है, चिंता मत करो ये मेरे लिए बिल्कुल ही आसान है, भले ही मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के रैलम पर हूँ। वैसे हमें ये अभी बताया नहीं गया है कि अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग के रैलम पे है या नहीं है, क्योंकि चाइनीज ट्रांसलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ये चेन जो कि आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से लिन शाओ को पीछे से आवाज आता है। वो कहता है, देखो उधर जरा, वहाँ पे बिग ब्यूटीज है जो कि बिना कपड़ों के आसमानों में उड़ रही है। जैसे ये सुनते हैं ओल्ड शी और ये चेन जो कि आसमानों में देखने लगते हैं। जो हमारा लिन शाओ होता है उस पत्थर को फेंक देता है और कहता है अब वक्त आ चुका है, और फेंकता ही जैसे कि ये चेन होता है वो पकड़ लेता है उस पत्थर को और कहता है, तुमने फिर से छोटी तीर फिर से इस्तेमाल किया। लिन शाओ जो कि खुश हो जाता है, उसके साथ ही में मन में सोचता है, बहुत अच्छी तुमने पकड़ लिया, अब वापस से मुझ पर हिट करो इसे। ये चेन जो कि वो स्टाइल में खड़ा हुआ होता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ कंफ्यूजन महसूस होता है। वो अचानक से दिखाया जाता है जो कि वो नीचे गिरने लगता है। जो लिन शाओ होता है ये देख कर दम हैरान हो जाता है, मन में सोचने लगता है ये तो नॉवेल की कहानी से बिल्कुल ही अलग हो रहा है, क्या ये सच में जो तकदीर का चुना वो वही है ना। ये दिखाया जाता है लुओ को जो कि वो अपने काले कपड़ों में पहने हुई थी और देख रही। दो डिसाइबल होते हैं, उसमें से जो पहला डिसाइबल होता है वो कहता है, ये चेन का जो ताकत है वो इतना भी कम नहीं है कि वो सबके पीछे रह जाए। क्या जो टेस्ट का सेकंड प्लेस उसको मिलने वाला था, क्या वो सेकंड प्लेस अब उसको नहीं मिलने वाला था। दूसरा डिसाइबल होता है वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा ही एक्साइटेड की बात थी और खुशी की बात थी, उसके साथ ही उदासी की भी बात थी। जो लू होती है वो मन में सोच रही थी, ये काफी है जैसे कि हेवनली मेमोरी में मुझे बताया गया था। जो एल्डर सीनियर है वो नाकाम हो जाएंगे ये चेन को रोकने में। जैसे ही एल्डर सीनियर दूसरे पत्थर को फेंकेंगे वैसे ही मुझे अपनी तरफ से मूव करना होगा, यानी कि मैंने अपनी तरफ से जो मूव करना था वो मैंने कर दिया। हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जो कि वही वक्त का सीन दिखाया जाता है, जो कि वही बात लिन शाओ सोच रहा था कि जैसे ही लिन शाओ फेंकेगा हमारा पत्थर वैसे ही ये चेन जो कि पकड़ लेगा वैसे ही ये चेन लिन शाओ के मुंह पे फेंक देगा पत्थर। लेकिन ये वो नहीं वाला था। लेकिन जो लुओ थी उसने गिरगिट को इस्तेमाल किया था, जो कि वो अपने आप को छुपाने में बहुत ही कामयाब रहता है। लुओ जो कि उस गिरगिट को कंट्रोल करते हुए मन में सोच रही थी, मैंने कल ही इस गिरगिट को फेरी लैडर की तरफ रख दिया था सिर्फ आज के लिए, जो कि आज मुझे ये करना था। दिखाया जाता है उस गिरगिट को जो कि अपने जीभ को इस्तेमाल करते हुए ये चेन को पैर को पकड़ लेता है, उसके साथ ही वो गिरा देता है ये चेन को। और जो लू होती है वो कहती है ये काम कर चुका है। जो लिन शाओ होता है वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता है। ये चेन जो कि वो ऊपर से गिर रहा था उसके साथ सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पे रुकना होगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ यहाँ पे। मैं ये चेन प्रिंस ऑफ बेशुआन हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। ये कहते ही ये चेन जो कि किसी के पैर को पकड़ लेता है उसके साथ ही उसके कंधे पे चढ़ जाता है और उसके आगे चला जाता है। और जो बंदा होता है वो कहता है ये चेन से तुम चीटिंग करो, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। उसके पीछे जो बंदा होता है वो कहता है एग्जामिनर तुम्हें इसे सजा देना होगा। ये चेन जो कि गुस्सा होते हुए कहता है मैंने कौन सा रूल को तोड़ा है, क्या मैंने मैजिक वेपन या वेपन को इस्तेमाल किया है या फिर मैं अपनी स्पेशल पावर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पहुंचा हूँ, ये बताओ क्या इसमें कोई मेरी गलती है। जो यूरोंग होती है वो कहती है कि ये बताया जा सकता है कि यहाँ पे कोई भी रूल को तोड़ा नहीं गया है।
ये चेन जो होता है वो कहता है लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी के जरिए बर्बाद हो, इसलिए वो एक दायरे में रहते हैं। सिर्फ वो दूसरे की गलतियों को ढूंढते हैं, ना कि बल्कि अपने आप को देखते हैं जो वो खुद है। ये चेन जो कि वो सीढ़ियों पे जाके रुक जाता है और हंसते हुए कहता है मैं फर्स्ट आ चुका हूँ। और जो वहाँ पे डिसाइबल होते हैं वो देख रहे थे, गुस्सा भी हो रहे होते हैं, और वहीं पे जितने भी डिसाइबल होते हैं वो लड़ने लगते हैं एक दूसरे से और कहते हैं कि मेरे रास्ते से तो मैं यहाँ पे आया था पहले। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था जैसा कि मुझे उम्मीद था, लॉन्ग योटियन हमेशा ही से क्रेजी एशियन टाइम था। जो लिन शाओ का बंदा होता है वो कहता है ये चेन बहुत ही बड़ा बेशर्म है, ये इंसान बिल्कुल ही हकदार नहीं है कि ये किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन हो सके। लिन शाओ होता है वो कहता है जो फॉर्मेशन है फेरी लेडर का उसने इसको बाहर नहीं निकाला, यानी कि इसने किसी रूल को भी नहीं तोड़ा है। उसके साथी में मन में सोच रहा था हालांकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन ये ट्रायल को उसी रिजल्ट से वो पास हो जाएगा। चलो देखते हैं कि वो मेरे रिकॉर्ड को कैसे तोड़ सकता है। जो लू होती है वो दम हैरान हो जाती है। उसके साथी में मन में सोच रही ये चेन सच में बहुत ही नसीब वाला है, अब इसको रोकना नामुमकिन हो चुका है। क्या मैं अब इसको रोक पाऊंगी या नहीं रोक पाऊंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो ये चेन होता है वो फेरी लेडर को पार करता हुआ और मन में सोच रहा था मैं अब 6 फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ, 7 फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ, 8 फ्लोर 9 फ्लोर और मैं आगे पहुंचने ही वाला हूँ। लिन शाओ मैं तुम्हारे नाम को अपने पैरों से रौंद दूंगा। ये चेन जो कि वहां पे आके रुक जाता है। उसके साथ ही जो लिन शाओ का साथी होता है वो कहता है बिग ब्रदर ये तो आपका रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जो लिन शाओ होता है वो सांस में सांस लेता है। ये चेन जो कि वहीं पे रुक जाता है और स्टाइल में खड़ा हुआ होता है, लेकिन अचानक से दिखाया जाता है एक पावरफुल ऑरा में लिपटा हुआ एक पत्थर जैसा होता है जो कि ये चेन के छाती से टकराता है और पीछे जाके वो गिरता है। जो लू होती है वो मन में सोचती है हैरान होते हुए मैंने तो इस बार कुछ भी नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है। लिन शाओ जो कि ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके साथ ही इधर उधर देखते हुए मन में सोचता है किसने ये किया, आखिर है कौन। जब लिन शाओ पीछे पलट के देखता है तो यूरोंग होती है जो कि अपने हाथ में पावर रिलीज कर रही होती है और इसके साथ ही में कहती है ये इतना भी हकदार नहीं है कि हमारे सेक्टर में एक भी कदम रख सके। हमें दिखाया जाता है काफी जगह आगे फैला हुआ होता है। वैसे मैं ये बता दूं जो यूरोंग का है ये मेमोरी दिखाया जा रहा है हमें। जो यूरोंग होती है वो सीन को देख रही थी, उसके साथ ही में कह रही थी क्या ये मेरी यादें हैं। उसके साथ ही में दिखाया जाता है हमें प्रेजेंट का सीन और जो यूरोंग होती है वो कहती है इस तरह का इंसान पहले ही से ये हकदार नहीं था कि हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो सके, क्योंकि ये हमारे डिसिप्लिन को बिल्कुल ही अनदेखा कर रहा है। क्या मैं ये सही कह रही हूँ एल्डेस्ट सीनियर। तो हमारा लिन शाओ होता है वो कहता है घबराते हुए हाँ आप सही कह रही हैं। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था तुम्हें तो इसकी मदद करना चाहिए था, लेकिन तुम मदद करने के बजाय उसको अब हरा क्यों रही हो। यूरोंग मन में सोचती है जो मुझे यादें मिला था वो सच था, मैं इस तरह का इंसान को कभी भी अपने सेक्ट में ज्वाइन नहीं होने दे सकती। दिखाया जाता है ये चेन उसके साथ ही में एक बंदा होता है ये चेन जो कि वो सीढ़ी पे लटका हुआ होता है। उसके साथ ही में जो उल्टी होता है वो अंगूठी से कहता है लिटिल फ्रेंड तुम्हें हारने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं, तुम्हें गिव अप करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। उसके साथ ही दिखाया जाता है ये चेन फिर से एक बंदे का पैर पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो बंदा होता है वो देख लेता है। उसके साथ ही में एक लात मारता है वो बंदा ये चेन को जो कि ये चेन को लगता है और वो बंदा कहता है क्या तुम फिर से ये करना चाहते हो, तुम मुझे पहले बेवकूफ बना चुके हैं लेकिन अब नहीं कर सकते। ये चेन जो कि वो गिर रहा था उसके साथ ही में मन में सोच रहा था क्या मैं सच में इस तरह का रिजल्ट बनाने वाला था, लिन शाओ का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। कैसे तोड़ दूंगा ऐसे में, मैंने अभी तक अपने बदले को भी नहीं लिया, यहाँ तक कि मेरे को अभी तक मौका भी नहीं मिला। मैं इसको मान ही नहीं सकता, मैं इस तरह से अपनी जिंदगी को होने ही नहीं दूंगा। उसके साथ ही दिखाया जाता है ये चेन जो कि उसकी बॉडी में ऑरा जो फैलने लगता है जो कि ओल्ड शी का ही ऑरा होता है। जो ओल्ड शी होता है वो कहता है इस ओल्ड मैन के पास सिर्फ एक ही बार एबिलिटी है जो कि इस्तेमाल करते हुए मैं इस फॉर्मेशन से बचाव कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे काफी सारे फोर्सेस है जो कि मुझे यहाँ पे रोक रहा है अपने आप को मूव करने से। आज जो होता है वो तुम्हारे तकदीर पे डिपेंड करता है क्योंकि तुम तकदीर के चुने हुए हो, हम वापस से नहीं जा सकते। तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन ढूंढना होगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये चेन जो होता है वो कहता है मुझे किसी भी तरह से इस सेक्ट में एंटर होना है। ओल्ड शीलाओ मेरी मदद करो कि मैं इसमें हारू ना बिल्कुल ही। जो शीलाओ होता है वो कहता है मैं तुम्हारी सिर्फ एक ही बार मदद कर सकता हूँ और तुम इस मौके को अपने आप अपना लेना। यूरोंग जो कि वो देख रही थी उसके साथ ही वो अपने मॉडरेस ऑरा को रिलीज कर रही थी। जो लिन शाओ होता है वो देख लेता घबरा जाता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये किस तरह का ऑरा रिलीज कर रही है, क्या मैं वो जो सोच रहा हूँ वही कर रही है, फिर से वो करना चाहती है। जो मेन कैरेक्टर ये चेन है इस प्लॉट की कहानी में नाकामयाब हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा। नहीं ये चेन को जरूरी से ये टेस्ट को पास करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूरोंग जो कि लिन शाओ को देख रही थी लेकिन अचानक से जो लिन शाओ होता है यूरोंग को गले लगा लेता है। जो यूरोंग होती है वो कहती है एल्डर सीनियर तुम ये क्या कर रहे हो। जो हमारा लिन शाओ होता है वो मन में सोच रहा था घबराते हुए ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मैंने इसे गले लगा लिया है बिना कुछ सोचे हुए, अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा। जो लिन शाओ का बुरा इंसान होता है अंदर का वो कहता है
है तुम्हें इसे अपनी औरत बना लेना चाहिए। जो लिन शाओ का अंदर का अच्छा होता है वो कहता है जो हवा है वो ताकतवर है, मैं तुम्हें गर्म करूं, तुम बेशर्म, वो तुम्हारी जूनियर है, तुमने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, तुम कैसे कर सकते हो। जो लिन शाओ होता है यूरोंग से कहता है रुक जाओ यूरोंग, जो तुम ये कर रही हो वो गलत है, वो सभी तुम्हें देख रहे हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें से कोई कहता है क्या ये रिलेशनशिप में है, तो दूसरा कोई कहता है ये तो दिन के उजाले में ये सब कर रहे हैं। तो उसमें से जो तीसरा होता है वो कोई कहता है हम तो यहाँ पे टेस्ट देखने के लिए आए थे, लेकिन हमें तो कुछ और ही यहाँ पे दिख रहा है। यूरोंग जो कि बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है, उसके साथ ही जो यूरोंग होती है लिन शाओ को कपड़े को पकड़ के उसको नीचे पटक देती है और लिन शाओ से कहती है एल्डेस्ट सीनियर तुम आखिर करने की क्या कोशिश कर रहे थे। जो लिन शाओ होता है मुस्कुराते हुए कहता है इस तरह का चीज सिर्फ तुम्हारा एल्डेस्ट सीनियर ही कर सकता है, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं ये नहीं कर सकता। यूरोंग जो कि वो शर्मा रही थी हल्का, उसके साथ ही मन में सोचने लगती है क्या ये हो सकता है कि एल्डेस्ट सीनियर ये डर रहे हैं कि मैंने जो ये चेन के साथ जो किया है इसकी वजह से जो मेरा इज्जत है वो बिगड़ सकता है, इसलिए वो मेरी इज्जत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लिन शाओ होता है वो भी मन में सोच रहा था जो विलन का काम है प्रोटेक्निस्ट से डील करना वो सिर्फ मेरा काम है, तो तुम इस सब में मत आओ। ये दोनों ही अभी सोच ही रहे थे कि अचानक से आवाज आता है जरा उधर देखो, तो दोनों ही उधर पलट के देखते हैं। जो कि ये चेन होता है वो अपने पावर को इस्तेमाल करता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा आगे पहुंच जाता है अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए, और अचानक से दिखाया जाता है ये चेन जो कि वो पहाड़ से टकराता है और वो पहाड़ को अपना बॉडी का छाप दे देता है, उसके साथ ही वो नीचे गिर जाता है। जो डिसेबल होते हैं वो अपने आप में बात करने लगते हैं और कोई कहता है इसने तो रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है कि ये इतना अचानक से ताकतवर बन गया। जो यूरोंग होती है वो हैरान हो जाती है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी जैसा कि हेवनली मेमोरी में बताया गया था मुझे पहले से कि ये एल्डेस्ट सीनियर की रिकॉर्ड तोड़ के ये टेस्ट को पास कर लेगा, जरूरी से इसके पीछे कोई है जो कि इसकी मदद कर रहा है, इससे डील करना इतना भी आसान नहीं है। जो लिन शाओ होता है ये देख के खुश हो जाता है, उसके साथ ही में मन में सोचता है जैसा कि मैंने प्रोटेगनिस्ट से उम्मीद किया था, हालांकि जिस तरह से ये जो प्रोसेस हुआ है वो थोड़ा सा अलग हुआ है लेकिन ये रिजल्ट है उतना भी बुरा नहीं आया है। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि डिसेबल सेरेमनी में सब कुछ अच्छा जाए और कोई भी बेवकूफी हरकत ना हो जिससे कि ये जो कहानी है बिल्कुल ही पलट जाए। ये चेन जो कि उंगली उठाते हुए लिन शाओ से कहता है लिन शाओ जो आज मेरी बेइज्जती हुआ है वो मैं हमेशा ही से ये याद रखूंगा और मैं इसे तुम्हें वापस लौटाऊंगा। हमें दिखाया जाता है यूरोंग को जो कि वो आई होती है किंगलैंड के शियांगजोंग हॉल में। यूरोंग जो कि 5 पेंडेंट के सामने होती है और वो जो 5 पेंडेंट है उसमें से एक हेड है और जो कि 4 जो कि एल्डर है। हम यही अभी के लिए मान के चलते हैं क्योंकि हमें ठीक से इसके बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि यूरोंग है जो कि वो हेड से ही बात कर रही होती है और एक तरीके से वो लोग इस पेंडेंट को इस्तेमाल करते हुए यूरोंग से बात कर रहे हैं। जो ब्लू पेंडेंट होता है वो यूरोंग से कहता है यूरोंग इस बार का जो इमॉर्टल लैडर का टेस्ट हुआ था वो कैसा गया, तो यूरोंग होती है वो बताती है हेड टीचर इस बार 356 चैलेंजर्स थे इस फेरी लैडर टेस्ट में। इस टेस्ट में 100 लोग पास हो चुके हैं और 100 लोग जो कि बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचा है उन्हें, और 50 लोग जो कि एलिमेंट हो चुके हैं फाइटिंग की वजह से। जो ब्लू पेंडेंट होते हैं वो कहता है पिछले बार का जो टेस्ट हुआ था पिछले बार में तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ था कि लोगों को चोट पहुंचा था, इस बार ऐसा टेस्ट में क्या हुआ था जो कि तुम लोगों को चोट पहुंच चुका है। यूरोंग कहती है ये जो मसला हुआ है वो ये चेन की वजह से हुआ है। तो वो जो ब्लू पेंडेंट वाला होता है वो कहता है बेशुअन प्रिंस ये चेन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वो इस बार इस टेस्ट में आएगा और वो इतना बड़ा बवाल मचाएगा। ये जो ये चेन है ये सच में जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे बवाल मचा देगा। तो यूरोंग होती है वो कहती है टीचर हालांकि ये चेन जो कि टेस्ट को पास कर चुका है लेकिन वो एग्रेसिव और घमंडी है और उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल ही ईमानदार नहीं है। शायद जो ब्लू पेंडेंट वाला होता है वो कहता है इसमें गलत किया है, उसने उसको टेस्ट को पास कर लिया और उस फॉर्मेशन ने भी उसको रिजेक्ट नहीं किया, यानी कि उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वो जो टेस्ट है वो भी एक तरह का कंपटीशन है इसलिए इसमें कोई भी गलत नहीं किया उसने। जो पर्पल पेंडेंट होता है वो कहता है मेरे किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट में हमेशा ही से कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस और मॉरलिटी को देखा गया है डिसेबल में। वो ये चेन स्कीमिंग कर रहा है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। हमारा सेक्ट हमेशा ही से ईमानदार डिसेबल को एक्सेप्ट किया है जो कि वो हमेशा ही से हमारे सेक्ट के लिए ईमानदार रहे। मैं चाहता हूँ कि उसे इस सेक्ट से निकाल दो। तो उसके बगल में जो पेंडेंट होता है वो कहता है लेकिन उस ये चेन ने हमारे पहले टेस्ट को पास किया है, यहाँ तक कि उसने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ये अफसोस की बात रहेगा कि हम इतने अच्छे टैलेंट को एलिमिनेट कर दें। हमारे सेक्ट को ऐसे डिसेबल की जरूरत है जो कि अपने स्ट्रेंथ से ये सब पास करे टेस्ट को। जो रेड पेंडेंट होता है वो कहता है हमारे फेरी लैडर में ताकत का काम आता है और इस कंपटीशन में भी प्रोग्रेस में काम आ जाता है, लेकिन हमारे किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट में ऐसे डिसेबल है जो कि ताकत में बहुत ही कम है। हमें इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो ब्लू पेंडेंट होता है वो रेड पेंडेंट से कहता है कल जो सेरेमनी होने वाला
वाला है उस ये चेन को उसमें पार्टिसिपेट होने दो। कल ही पता चलेगा कि क्या वो रियल टैलेंट है जो कि अपने ताकत से ही वो सब पास कर सकता है या नहीं कर सकता है, या वो चीटिंग करता है, वो कल पता चलेगा। वैसे यूरोंग, क्या तुम्हारी जो मास्टर है वो सेक्लूजन से बाहर निकली? तो यूरोंग होती है वो कहती है मास्टर अभी भी सेक्लूजन में ही है। जो ब्लू पेंडर होता है वो कहता है ऐसा देख कर लगता है कि वो अभी भी प्रैक्टिस ही कर रही है और वो अपने आदत को अभी तक नहीं छोड़ी है। मुझे ये उम्मीद है कि वो डिसाइबल के सेरेमनी में उस वक्त तक आ जाएगी। पिछली रात मैंने आसमान को देख के फॉर्चुनेट को देखा, जिससे मुझे पता चला कि हमारे सेक्ट में काफी बड़ा बदलाव आने वाला है। अब मुझे ये नहीं पता कि जो बड़ा बदलाव आने वाला है इससे हमारा मुसीबत जो है इतने सालों से जो हमारे सेक्ट में चल रहा है वो ठीक होगा या नहीं होगा, वो आगे पता चलेगा हमें। लेकिन यहाँ पे जितने भी पीक आए हैं वो पे अटेंशन रखे जो कल के सेरेमनी होने वाला है। वो सभी कहते हैं हाँ हम ये ख्याल रखेंगे। उसके साथ ही जो यूरोंग होती है वो मन में सोचती है अगर हेवनली मेमोरी सही है, यानी कि ये जो बदलाव है ये चिन्ह की वजह से आने वाला है, लेकिन ये बदलाव ब्लेसिंग लेके नहीं आएगा बल्कि ये तबाही लेके आएगा। हमें शैनवन पीक के एल्केमी वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही कुछ डिसाइबल को दिखाया जाता है और लिन शाओ को दिखाया जाता है। जो डिसाइबल होते हैं वो कहते हैं हेलो बिग ब्रदर। जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सभी बिग ब्रदर की ट्रेनिंग को अच्छे से सुनो। जो लिन शाओ होता है वो अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है अपने आप को उठाओ, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है जो कि तुम्हें रोक सके सीखने से, और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है एल्केमी के लिमिट का। सिर्फ तुम्हें सीखना है, जो सीखोगे वही तुम पा पाओगे। क्या तुम समझे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ? तो वो सब डिसाइबल कहते हैं कि हाँ बिग ब्रदर हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो सिस्टम होता है वो अचानक से हमारे लिन शाओ को कहता है तुमने अपने कैरेक्टर को रिस्टोर किया है और रैंडम रिवार्ड तुम्हें ट्रिगर किया गया है। जो रिवार्ड में तुम्हें दिया जा रहा है वो +99 डैन डाओ दिया जा रहा है, और जो तुम्हारा एल्केमी स्किल है वो अपग्रेड करते हुए 5वें रैंक पे पहुंचा जा चुका है। लिन शाओ जो कि ये सुन के हैरान हो जाता है, उसके साथ ही कहता है डैम इट, क्या ये सही है? यहाँ तक कि ये चेन भी 5 रैंक के एल्केमी को पा नहीं पाया, भले ही उसने टेस्ट को ही क्यों ना पास किया हो, लेकिन मैं 5 रैंक के एल्केमी पे पहुंच चुका हूँ। सिस्टम मुझे तुम ऐसे ही रिवार्ड को मत दिया करो, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा या हो सकता है कि विलन ना बन के बल्कि मैं हीरो बन जाऊँ ये चेन को हटाते हुए। देखकर ऐसा लगता है कि इतना भी मुश्किल नहीं होगा अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो। नहीं 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 नहीं, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। मुझे प्लॉट की कहानी को पूरा करना होगा। इमॉर्टलिटी पा के फिर मैं उसके बाद अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा और अपने फैमिली से मिल पाऊंगा। मैं हीरो को नहीं बनना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कल का जो मार्शल आर्ट का कंपटीशन होने वाला है उससे पहले मुझे एलेक्सर को चुराना होगा। 2 कदम आगे, फिर से 2 कदम आगे, मुझे कोई नहीं देख रहा है। ये अच्छी बात है। जैसा कि अभी चल रहा है वो बिल्कुल ही कहानी के हिसाब से चला जा रहा है। पीछे से आवाज आता है जो कि एल्डर सीनियर कोई कहता है। लिन शाओ जो कि आवाज सुन लेता है, उसके साथ ही वो पीछे पलट के देखता है, उसके साथ ही मन में सोचता है आखिरकार वो आ ही गई। यूरोंग जो कि मेरी सेकंड जूनियर है वो मुझे एक्सपोज कर देगी कि मैं एलेक्सर को चुरा रहा हूँ। लिन शाओ जो कि अजीब सी शक्ल बनाते हुए यूरोंग से कहता है यूरोंग क्या तुम ये जानती हो कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं हमेशा ही से तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जिस तरह से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा है, वो जरूरी से मेरी शक्ल पे पंच मारेगी। यूरोंग होती है वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? तो हमारे लिन शाओ कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत और खूबी वाली हो, हर चीज तुम्हारा अच्छा है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जल्दी से मुझे डांटो जैसा कि कहानी में लिखा गया है। लिन शाओ जो कि इमेजिन कर रहा था कि अभी यूरोंग क्या कहने वाली। तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम शैनवन पिक के डिसाइबल हो कि किस तरह की बातें कर रहे हो। वैसे लिन शाओ तो ये इमेजिन कर रहा था, लेकिन जो यूरोंग होती है वो कहती है अलग अंदाजों में एल्डर सीनियर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूँ? अगर जो हमारे जो 2 जूनियर है उसे कंपेयर करोगे तो मैं कैसे दिखूंगी? लिन शाओ ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है, उसके साथ ही रोने लगता है और कहता है ये बिल्कुल ही गलत है, वो ऐसा रिएक्ट नहीं कर रही है जैसा कि उसको करना चाहिए था। ठीक है मुझे अभी के लिए घर जाना चाहिए क्योंकि अभी तक कहानी बर्बाद नहीं हुआ है। लेकिन लिन शाओ जो कि एकदम एविल तरीके से यूरोंग से कहता है सेकंड जूनियर बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि जो ये लेकर है उस पिल को मैं चुराने के लिए यहाँ पे आया था। मैं उसका क्या इस्तेमाल करना चाहता हूँ उससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था मैंने जो अभी कहा है वो बिल्कुल ही उसे समझ में आ जाएगा। अगर यूरोंग के पास हल्का सा भी दिमाग होगा तो वो बिल्कुल ही ये डाउट करेगी कि मैं उस एलेक्सर के साथ क्या करूंगा। यूरोंग होती है उस पिल को आगे करते हुए कहती है एल्डर सीनियर का आप इसकी जुई पिल को ढूंढ रहे थे। उसके साथ ही जो लिन शाओ होता है ये मन में सोचने लगता है आखिर ये चल के आ रहा है, उसको कैसे पता कि मैं इसको ढूंढ रहा था? उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस पिल को पहले लेना चाहिए। उसके साथ ही यूरोंग से वो पिल ले लेता और
कहता है मैं इस पिल को ले रहा हूँ, जब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इसे लौटा दूंगा। उसके साथ ही जो सिस्टम होता है वो बताता है कि आपने सक्सेसफुली उस पिल को चुरा लिया है, जो कि वो पॉइजन पिल होता है, और उसका जो प्लॉट पॉइंट होता है वो पूरा हो जाता है। उसके साथ ही जो लिन शाओ होता है यूरोंग से जाते हुए कहता है ये सच में बहुत ही अच्छा रहेगा कि मैं इसे इस्तेमाल करते हुए उस इंसान से बदला लूंगा जिससे मैं बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। साथ ही मैं मन में सोच रहा था जिस तरह से मैं ये हरकत कर रहा हूँ वो जरूरी से ये सोचेगी कि मैं किसी साजिश रच रहा हूँ। लेकिन जो यूरोंग होती है वो खुशी के आंसू बहाते हुए मन में सोचती है वाह मेरे जो एल्डर सीनियर है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, सच में मैंने पहले ही क्यों नहीं ढूंढा कि इतने ज्यादा ही क्यूट है वो। जो पिछली यादें मुझे आई थी मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैंने अपनी आंखों को खोल के एल्डर सीनियर को नहीं देखा बल्कि ये चेन को देखा जो कि सबसे बड़ा घटिया था। शुक्र है कि जो मुझे यादें मिली थी उससे मुझे पता चला कि जो एल्डर सीनियर का असली शक्ल है वो क्या है और उसके बाद जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। एल्डर सीनियर बिल्कुल ही चिंता मत करिएगा, मैंने अपने तरफ से बिल्कुल ही मन बना लिया और इस बार आप बिल्कुल ही नाकामयाब नहीं होंगे। हमें किसी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही उस माउंटेन के बारे में बताया जाता है। इस माउंटेन का नाम बायुगु डाउनफू है। उसके साथ ही हमें एक औरत को दिखाया जाता है कि वो अपना कल्टीवेशन कर रही थी और उसके साथ ही वो अपनी आंखों खोलती है। वैसे आप अगर पिछले चैप्टर को देख रहे होंगे तो उसमें हिंट मिला होगा कि ये जो औरत है वो कौन है, तो अगर नहीं पता है तो भी पता चल जाएगा आगे के चैप्टर में। तो इस एपिसोड को हम ये खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले कि आगे और क्या होने वाला है, लिन शाओ के साथ और क्या होगा और क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वो पता चलेगा आगे के चैप्टर। और मैं ये बता दूं कि जो एपिसोड हो सकता है ये लेट आए जिसकी वजह से आपको नाराज होंगी और मुझे कुछ रात ही का वक्त मिलता है जो कि मैं 2 से 3 घंटा ही देता हूँ वीडियो बनाने में, इसलिए तो वीडियो नहीं बन पाता है ज्यादा, तो समझ सकते हो अगर समझ जाओगे तो इस एपिसोड को हम पे खत्म करते हैं। चलो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। आगे के चैप्टर को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना अच्छा सा आगे के एपिसोड के लिए। चलो फिर बाय बाय।